स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का अपना सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के कह रहा है म्यूरेक्साइड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो आपको बताना है कैफ़ीन। म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है वो हम लोग किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? कैफ़ीन के डिटेक्शन के लिए करते हैं जाकर के। वैगनर रिएजेंट, जो वैगनर रिएजेंट होता है जाकर के उसमें क्या फार्मूला होता है जाकर के, क्या कौन कौन से केमिकल होते हैं? तो आप बताएंगे आयोडीन होता है प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है जाकर के। तो वैगनर रिएजेंट जो होता है जाकर के उसमें क्या पाया जाता है? आप बताएंगे आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है जाकर के। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। टी शेप्ड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। जो टी शेप्ड ट्राइकोम्स होते हैं जाकर के, ट्राइकोम्स जिनका आकार कैसा होता है? टी की तरह होता है जाकर के, टी शेप में होता है, वो किस में पाया जाता है? पायरेथ्रम में पाया जाता है। तो टी शेप्ड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन पायरेथ्रम। फिर बढ़ेंगे जाकर के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? ड्रग कंटेन्स क्विनाजोलिन एल्केलॉइड्स। ऐसी ड्रग जो कंटेन करती है क्विनाजोलिन एल्केलॉइड, आप बताएंगे लोबेलिया। तो लोबेलिया जो ड्रग है जाकर के उसमें पाया जाता है क्विनाजोलिन एल्केलॉइड। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एल्केलॉइड्स आर लिक्विड एंड वोलाटाइल इन नेचर। ऐसे एल्केलॉइड जो कि लिक्विड होते हैं और वोलाटाइल होते हैं नेचर में। वोलाटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, इस तरीके से समझेंगे हम लोग। तो निकोटीन एंड कोनिन। तो जो एल्केलॉइड जो कि लिक्विड होते हैं और वोलाटाइल होते हैं जाकर के, उसमें आएगा हमारा निकोटीन एंड कोनिन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कह रहा है इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मॉलीबेडनम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह काम नहीं करता है जाकर के, इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मॉलीबेडनम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रग हैज़ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। साइटोटॉक्सिक का मतलब, साइटो का मतलब हो गया जाकर के सेल और टॉक्सिक का मतलब हो गया जाकर के हानिकारक, यानी जो सेल के लिए हानिकारक होता है वो अरासी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अरासी जो एक ड्रग है वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करती है जाकर के, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वन इज एसेंशियल विटामिन इन प्लांट कल्चर मीडिया। प्लांट कल्चर मीडिया में कौन सा विटामिन एसेंशियल विटामिन होता है? तो आप बताएंगे थायमीन, विटामिन B1। जो विटामिन B1 होता है उसको कहते हैं थायमीन, जो कि एसेंशियल विटामिन होता है प्लांट कल्चर मीडिया में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इन विच आयुर्वेदिक प्रिपरेशन प्रिजर्वेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रिजर्वेटिव का मतलब प्रिजर्व करना। ऐसे केमिकल जो दूसरे केमिकल्स को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं डिग्रेड होने से, डिजेनरेट होने से, माइक्रोब से, उनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है ना। तो कह रहा है किस प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करते? देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे आसवा। जो आसवा होता है जाकर के, इसमें जो है हम लोग प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद अपने आप में प्रिजर्वेटिव ही होता है जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे। मरीन फंगस। मरीन फंगस इज द सोर्स ऑफ सिफेलोस्पोरिन। देखिए सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की जो भी मेडिसिन होती है, जैसे सिफिक्जिम हो गई जाकर के, सिफ्यूरिक्जिम हो गई, जिसमें सिफी लगा हो जाकर के, तो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की जो होती है जाकर के मरीन फंगस क्या होता है जाकर के? मरीन का मतलब हो गया जाकर समुद्र, और समुद्र में जो फंगस पाया जाएगा वो सोर्स होता है, वो स्रोत होता है किसका? सिफेलोस्पोरिन का। ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे, जो समुद्र के अंदर फंगस होता है, मरीन फंगस इसको कहते हैं, वो सोर्स होता है जाकर किसका? सिफेलोस्पोरिन का। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। जो स्टेलेट ट्राइकोम्स है वो किस में प्रेजेंट होता है? बताएंगे हेमिलिस। हेमिलिस में प्रेजेंट होता है स्टेलेट ट्राइकोम्स। तो आपको बताना है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन हेमिलिस। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट। कौन सा हेल्प करता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट में? आप बताएंगे एथाइलिन। एथाइलिन एक हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन्स होता है एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है जाकर के रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट जब पकता है तो किस हार्मोन्स की वजह से पकता है? इथाइलिन की वजह से पकता है, इथिलीन की वजह से पकता है। और आर्टिफिशियली किस हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेचुरली फ्रूट रिपनिंग का प्रोसेस होता है वो किस हार्मोन्स की वजह से होता है? एथिलीन की वजह से। जो आर्टिफिशियली फ्रूट रिपनिंग का प्रोसेस होता है वो एसिटिलीन की वजह से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नेचुरल साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है जाकर कि जो सेल डिवीजन का काम करता है। साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन।
ठीक है, ये प्लांट हार्मोन होता है। और हार्मोन्स की खोज किसने करी की थी? स्टार्लिंग ने करी थी जाकर के। तो डिस्कवर ऑफ हार्मोन साइंटिस्ट नेम क्या है? स्टार्लिंग। और साइटोकाइनिन भी एक तरीके का हार्मोन्स होता है जाकर के, प्लांट हार्मोन्स, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है जाकर के। तो कह रहा है नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा होता है? बताएंगे जिएटिन। कौन सा होता है जाकर के? जिएटिन। जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है, नंबर 1 पे आप प्राथमिकता देंगे जिएटिन को, नंबर 2 पे आप एडेनिन करेंगे जाकर के। अगर एडेनिन नहीं मिलता है तो जिएटिन करेंगे, जिएटिन नहीं मिलता है तो एडेनिन करेंगे, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हेल्फेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हेल्फेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल। जो कॉटन सीड ऑयल होता है जाकर के, उसके लिए होता है हेल्फेंस टेस्ट, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे फिक्स्ड ऑयल कि क्या कह रहा है? कह रहा है फिक्स्ड ऑयल सॉल्यूबल इन एल्कोहल, ऐसा फिक्स्ड ऑयल जो कि एल्कोहल में सॉल्यूबल हो उसको कहते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स्ड ऑयल। कैस्टर ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है जो कि सॉल्यूबल होता है एल्कोहल में। कौन सा फिक्स्ड ऑयल सॉल्यूबल होता है एल्कोहल में? आप बताएंगे कैस्टर ऑयल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज़ द आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल। कह रहा है कि आयोडीन नंबर क्या होता है कोकोनट ऑयल में, क्या आयोडीन नंबर पाया जाता है? तो 7 to 10 होते हैं जाकर के नंबर में आयोडीन के, कोकोनट ऑयल में 7 to 10 पाया जाता है आयोडीन का नंबर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप, प्रैक्टिकली सीखेंगे इससे। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, देखिए थोड़ा सा इसको सही करते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है जाकर के जो गैंग्लियन को ब्लॉक करते हैं जाकर के एजेंट, वो सभी कुछ कर सकते हैं, यानी सभी फंक्शंस कर सकते हैं एक फंक्शन को छोड़ करके। तो वो एक फंक्शन कौन सा है? इनहिबिट इरेक्शन ऑफ इजैकुलेशन। कह रहा है ये इनहिबिट कर सकता है इरेक्शन ऑफ इजैकुलेशन का, ठीक है। ये बात गलत है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। और ये क्या कर सकता है? मिड्रियासिस कर सकता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है स्वेटिंग, यानी स्वेटिंग का मतलब पसीना आना, रिड्यूस कर सकता है, एकोमोडेशन रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो सकता है, मिड्रियासिस हो सकता है जाकर के, ठीक है। लेकिन इनबिट इरेक्शन ऑफ इजैकुलेशन, यानी जो इरेक्शन ऑफ इजैकुलेशन है, इजैकुलेट होने का जो प्रोसेस होता है जाकर उसको इनहिबिट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या कर सकते हैं? मिड्रियासिस कर सकते हैं, लॉस ऑफ एकोमोडेशन कर सकते हैं, रिड्यूस स्वेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है जाकर के कि टीमोलॉल रिड्यूस द इंट्राऑकुलर प्रेशर बाय विच मोड ऑफ एक्शन। जो टीमोलॉल है वो रिड्यूस कर देता है इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर का मतलब, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड, और ऑकुलर का मतलब होता है आँख में। तो जो आँखों में इनसाइड इंट्राऑकुलर प्रेशर, जो आँखों का प्रेशर होता है, जो आँखों में लिक्विड पाया जाता है, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है जाकर के टीमोलॉल उसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का यूज़ करके? तो आपको बताना है बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो बीटा एड्रीनो रिसेप्टर होते हैं उनको एंटागोनाइज कर देता है टीमोलॉल, और इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर देता है जाकर के, ठीक है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मसल्स रिलैक्सेंट हैज़ पेरिफेरल एक्शन। कौन सा मसल्स रिलैक्सेंट ऐसा है जिसमें पेरिफेरल एक्शन है? तो आपको बताना है डी ट्यूबोकुरेरिन। डी ट्यूबोकुरेरिन इज अ मसल्स रिलैक्सेंट हैज़ पेरिफेरल एक्शन, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। ऐसी ड्रग जो कि नहीं क्रॉस करती ब्लड ब्रेन बैरियर को, आप बताएंगे नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन जो है एक ऐसी ड्रग है जो कि नहीं क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, आपको बताना है नियोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्माइन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इन द पैनक्रियाटिक आइसोलेट कॉज। कह रहा है जो एक्टिवेशन होता है अल्फा 2 रिसेप्टर जो एक्टिवेट होता है जाकर के कहाँ? पैनक्रियाटिक आइसोलेट में, वो क्या कॉज कर सकता है? सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। भैया सीधी सी बात है, ये इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो बीटा सेल से होता है जाकर के, पैनक्रियास करता है जाकर के बीटा सेल से। लेकिन अगर अल्फा 2 सेल एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? सप्रेस कर देगा जाकर के इंसुलिन के सिक्रीशन को। वैसे भी आप जानते हैं कि अल्फा सेल से सिक्रीट आउट होता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है ना।
और क्या नाम, जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। लेकिन अगर एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर हो जाए तो अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, जाकर के सप्रेस कर देगा जाकर के इंसुलिन के सिक्रीशन को, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जाकर के कह रहा है टैकीफाइलेक्सिस, क्या कह रहा है कि टैकीफाइलेक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ, अनवांटेड का मतलब अनचाहा, टैकीफाइलेक्सिस क्या मतलब समझ रहे हैं ना। टैकीफाइलेक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ, आप बताएंगे इफेड्रिन। अगर इफेड्रिन आप लेंगे तो इफेड्रिन और टैकीफाइलेक्सिस दोनों को आप लोग याद रखेंगे। इफेड्रिन क्या करता है, टैकीफाइलेक्सिस कर देता है। इफेड्रिन क्या करता है, जाकर के टैकीफाइलेक्सिस कर देता है जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू, बहुत सारी जो दवाएं होती हैं वो सामान्यतः किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तहत एब्जॉर्ब होती हैं जाकर के, आप बताएंगे पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न के प्रोसेस से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। बहुत सारी जो दवाएं होती हैं, जो दवाएं हैं उनमें से भी बहुत सारी दवाएं जो हैं वो पैसिव डिफ्यूज़न के माध्यम से एब्जॉर्ब होती हैं जाकर के। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कह रहा है नियोस्टिग्मिन में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नियोस्टिग्मिन सभी तरीके की चीज़ें कर सकता है लेकिन एक चीज़ को छोड़ करके उसको बताएंगे कॉन्स्टिपेशन। ये नियोस्टिग्मिन का आप याद रखेंगे जाकर के कि नियोस्टिग्मिन में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नियोस्टिग्मिन कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा जाकर के, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन याद करेंगे, आंसर याद करेंगे कि नियोस्टिग्मिन में कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स द एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को कौन सी ड्रग रोक देती है जाकर के, इनहिबिट कर देती है, आप बताएंगे वासामिकोल। वासामिकोल जो ड्रग है वो एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को रोक देती है जाकर के, ठीक है ना, वासामिकोल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो लाते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।